अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो यार? हमारे नेट का इशू हो गया बहुत ज़्यादा और आई थिंक ये कराची से जो मेन लाइन आ रही है वहाँ से ही प्रॉब्लम हुआ है और मुल्तान में अभी नेट का शदीद किस्म से प्रॉब्लम चल रहा है। मुझे नहीं पता, मैं वीडियो तो बना रही हूँ, पता नहीं ये कब अपलोड होगी, शाम को होगी, दोपहर को होगी, जब भी होगी, लेकिन कोई पता नहीं है कब होगी। ये जो है अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन मैं वीडियो ज़रूर बना रही हूँ, इसलिए आज मेरी वीडियोस भी लेट आएंगी, बल्कि आप ही रही हैं। तो खैर, नजमा की आई है वीडियो, उस पर बात करते हैं। नजमा ने जो है कल की जो वीडियो थी उस पर उसने अम्मा और सितारा को बड़े घुमा फिरा के जवाब दिए हैं, लेकिन ज़्यादा रगड़ा जो है वो रुबीना को लगाया है। टाइटल था सितारा और अम्मा को धोखा किसने दिया? रुबीना तुमने और तुम्हारी बेटी ने दिया। ठीक है, इस तरह से इन्होंने टाइटल लगाया और उसके बाद जो है इन्होंने जो वीडियो बनाई है बड़ी घुमा फिरा के बनाई है और वो सोने की भी बात की है, गोल्ड के हवाले से और काम करने के हवाले से। चाचू यासीन को भी बीच में धो डाला, ऐसे कह सकते हैं, क्या कहें, मतलब तकरीबन बदनाम करने की कोशिश की गई। और उसके बाद जो है और भी बहुत सारे राज नियाज इसने खोले हैं। मैं आज ना जो ऑडियंस भी इससे सवाल कर रही है उस पर भी ज़रूर बात करूंगी, लेकिन उससे पहले रुबीना को इन्होंने जवाब दिया है और रगड़ा लगाया और कहा है कि अम्मा ने तुम दोनों क्या मतलब तुम्हारी बेटी का ही आके बोला था कि इसने फसाद डलवाया और उसके साथ तुम मिली हुई थी, सलमा और सितारा को लड़वाने में तुम हंसती होती थी। सबको सारी बातें याद हैं, एक एक बात रुबीना की याद है, उसका हंसना, उसका मजाक उड़ाना, उसका वो सारा याद है, सब याद है। लेकिन एक बात याद रखो नजमा, उनकी फिर जो जलालत हुई है ना, ऐसी जलालत हुई ना कि जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। ये कह रही थी कि तुमने जो है चाचू यासीन पे और अम्मा पे भी वीडियो बनाई थी कि वो हमारे साथ ऐसे करते थे वैसे करते थे, और तुम्हारे भाई ने भी वीडियो बनाई थी, बिल्कुल हमें याद है। नदीम ने भी वीडियो बनाई थी माँ के ख़िलाफ़ और इन्होंने रुबीना ने भी बनाई थी, लेकिन फिर उसका रिज़ल्ट क्या निकला? सबसे दूर हो गए, कता ताल्लुक़ हो गए, ऐसी सज़ा मिली कि आज तक ये लोग सितारा की वीडियो में नहीं आ सकते और ना ये अम्मा को वीडियो में लेते हैं, ना ये अम्मा इनकी वीडियो में आती हैं, ना सितारा इनकी वीडियो में आती है, ना इनको सितारा लेती है। आप लोगों ने देखा होगा इस्लामाबाद में कितना टाइम रह के आई है रुबीना, तो कोई दावत शावत नहीं, कोई, अगर मुझे नहीं पता खुफिया तौर पे गई हो तो पता नहीं है, लेकिन एक प्रोटोकॉल जो होता है, जो फातिमा को प्रोटोकॉल दिया गया या राबिया को दिया गया, वो किसी को भी नहीं दिया गया। इवन के चाचा अनवर भी शायद वाली बात है आते जाते होंगे, लेकिन फ़िलहाल वो मंजर आम से वाईटी पे व्लॉग में गायब हैं। उनको फिर सज़ाएं भी मिली, अगर जिन ने जो भी बोला। हालांकि खैर चाचा अनवर तो आप लोगों के ही कोई मसले मसाइल चल रहे हैं उसके हवाले से जवाब सवाल कर रहा था, लेकिन ये भी याद रखें कि अगर रुबीना वालों ने कुछ किया था या नैना वालों ने कुछ किया था, जो भी किया था पब्लिक के सामने, तो उसकी सज़ा उन्हें मिली। उतनी जलालत भी उन लोगों ने देखी है। आज तक वो जो है उनकी वीडियोस में नहीं आए, लेकिन आपको हमेशा इज्जत मिली है। उनकी निस्बत अगर देखा जाए, उनके मुकाबले में अगर देखा जाए, तो नजमा को ज़रूर रिस्पेक्ट मिलती रही है। सितारा के व्लॉग में, सितारा इनके व्लॉग में हैप्पी माहौल, खुशगवार माहौल, कोई ऐसी आप पे कोई बंदिश नहीं लगाई कभी भी। ये अभी जो मामला दीदी और आपकी जो लड़ाई थी, या आपकी बहन की और दीदी की लड़ाई थी, जो आपने बीच में छलांग लगाई है, वो माहौल जो है आपने अच्छा खासा ख़राब किया है। और खैर, इन्होंने रुबीना को बातें सुनाते सुनाते कहा कि मेरे हस्बैंड का ये भी बताओ ना कि वो किसको पसंद करते थे, कौन खून के ख़त लिखा करती थी, या ये भी उनको ख़त लिखा करते थे, कौन था वो, उसका नाम तुम रिवील करो। तुमने अपने 2 घर ख़राब किए, तुम्हारी बेटी ने अपने 2 घर ख़राब किए, तुम लोगों को आज तक अच्छा मर्द ही नहीं मिला, लेकिन मैं ऐसे मर्द के साथ ये कहती हैं कि ज़िंदगी गुजार रही हूँ जो मेरा हो के भी, मतलब मेरा
नहीं है, ये कहना चाह रही हैं। लेकिन मैंने आज तक आके उसे बदनाम नहीं किया। मैं जिस सूरत हाल से ज़िंदगी गुजार रही हूँ, ये कहती हैं मुझे पता है। खैर इस तरह से ये बातें करती रही, लेकिन नीचे एक कमेंट आया हुआ था जो ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, वो ये था, ये सब बातें सुनकर पता चलता है कि तुम कितनी तेज़ हो, हर बात का जवाब टिका के देती हो, मुंह बंद नहीं कर सकती तुम अपना, तुम हर बात मुंह खोल के टिका के आके जवाब देती हो। यही इसका नुकसान हुआ है, इसको यही नुकसान हुआ है कि जो है उन लोगों के गुस्से में आके इसने सास और नंद को भी रगड़े लगाए, और अब ये बात को कवर करना भी चाह रही है लेकिन नहीं कर पा रही। अच्छा, नीचे इन्होंने एक सिस्टर कहती हैं, यहाँ आप नजमा कहना चाह रही हो कि चाचा यासीन बहुत जालिम इंसान था, आपको कपड़े मशीन से धोने नहीं देते थे, आपके हाथों में छाले पड़ गए थे, तो ये आप यहाँ पे अपने चाचा को जालिम करार दे रही हो। इसने बोला कि यहाँ पे घर के ऐसे हालात थे कि मैं आपको क्या बताऊँ, मशीन थी बरामदे में खड़ी हुई और मैंने उसमें कपड़े डाल दिए, सर्फ डाल दिया, ऊपर से चाचू आ गए और चाचू ने कहा ये क्या, किससे पूछा है तुमने, मशीन चला दी है। चाचू ने कहा कि मैं तो कमा भी नहीं रहा, मेरी तो सैलरी भी नहीं है, अब मैं थक चुका हूँ, बिजली के बिल कौन भरेगा, कौन अदा करेगा, तुम ये मशीन बंद करो। फिर इन्होंने बात को घुमाया और कहा मेरे तो हाथों पे छाले बन जाते थे, मैंने कभी मशीन के बगैर कपड़े धोए ही नहीं थे। फिर कहा देखें जी, वो अगर जायदादें छोड़ के गए हैं तो वो फिर सब के लिए छोड़ के गए हैं, सबके लिए नहीं, वो ज़्यादातर बेटे के लिए छोड़ के गए हैं। वो ट्रैक्टर, वो ट्रालियाँ, वो दुकानें, वो घर, वो सारा कुछ आपके लिए छोड़ के गए हैं। बेटियों को कितना हिस्सा मिल गया, कितना मिला, वो तो उनका वैसे भी जायज़ है, लेकिन जो ऊपर से आपको मिला है वो भी तो उन्होंने बेटियों ने दरगुजर किया ना। कल सितारा ने वैसे भी बोला था कि मुझे मजबूरी में लेना पड़ा था अपना हिस्सा, जो कि बनता है, बेटियों का हक है, जैसे बेटों का होता है वैसे ही बेटियों का है, वो हर हाल में देना होता है, नहीं देंगे तो आगे जाके रब को जवाब देना पड़ता है। खैर यहाँ पे चाचू यासीन के हवाले से जो इन्होंने बात की है, लोगों को बहुत ज़्यादा दुख लगा इस बात का कि इन्होंने अपने ससुर को भी बातों बातों में रगड़ा लगा दिया और कह दिया कि देखें जी वो इस तरह के इंसान थे, क्यों ना होते भाई, वो आप लोगों के लिए ही जोड़ तोड़ के रख गए ना। वो आप लोगों के उस टाइम ऐसा दौर था कि कमाने वाला एक होता था, खाने वाले ढेरों होते थे, ढेर सारे होते थे, कमाने वाला एक, खाने वाले ढेर। जैसे कि चाचा अकबर ने भी बोला कि मेरे बच्चे और मैं भी अपने भाई के सर पे ही थे, मतलब वो उनका भी खर्चा उठाता था, इनके अपने बच्चे भी थे, फिर ऊपर से बहू, फिर बेटे के भी बच्चे हो गए, इस तरह से। तो खैर यहाँ पे ये कहूँगी कि भाई वो साथ तो नहीं ले गए ना, वो जो भी कमाया आप लोगों के लिए छोड़ के चले गए। बाकी गोल्ड की इन्होंने बात की, हमें नहीं पता कितना गोल्ड है, अगर पता है भी सही तो मैं नहीं बताऊंगी कि अम्मा के पास कितना सारा गोल्ड है। एक दफ़ा वो आई थी, शादी पे हमने जाना था, अम्मा ने अपने कड़े मुझे पहनाए थे, मैं नहीं बताऊंगी कितने तोले के थे, कितना अम्मा के पास सोना है। और हाँ, अम्मा ने इंश्योरेंस भी करवाई हुई थी जो कि अब ले लिया। ये असल में चीज़ें चुभ रही हैं भाई, ये आयशा बताने के लिए आई थी, याद है किसी को, ये बताया था उसने, इसलिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि अम्मा के पास तो बहुत कुछ है। भाई बहुत कुछ तो नहीं, औरत के पास थोड़ा बहुत तो ज़रूर होता है जो अपना गमी खुशी के लिए रखा होता है कि यार मेरे पे अब बुढ़ापा आ गया, सारी ज़िंदगी कमाया, बच्चों को खिलाया, जो कि ये आज मानी है कि मेरी सास मुझे बहुत कुछ भेजती थी। बाकी इन्होंने ये बीना वालों से शिकायत की है कि मेरे घर से चीज़ें भी चोरी हो जाती थी, इधर उधर हो जाती थी, अम्मा जो है संभालती रहती थी, कहती रहती थी अपनी चीज़ें संभाल के रखो, कहाँ तुमने पैक की हुई हैं, अम्मा मेरा बड़ा ख्याल रखती होती थी। लेकिन यहाँ पे जो है, अगर तुम बीना वालों का कह रही हो ना कि बीना वाले सितारा के सगे नहीं हैं, तो ये याद रखो बीना वालों को बहुत सज़ा मिल चुकी। ऑडियंस ने ट्रोल किया, लोगों ने बातें की, और ये अब कहती हैं कि भाई तुम जो है सलमा से तुम लोग लगता है फंड खाते रहे हो, पहले उससे पैसा खाते रहे हो, उधर से अब देना वो छोड़ गई है, तो तुम इधर मुंह मारने आ गए हो सितारा की तरफ और हमें लड़वा रहे हो।
भाई उनका तो सबको पता है वो किस मिजाज के, वो मुस्तकिल मिजाज है ही नहीं। अगर उन्होंने अम्मा के खिलाफ वीडियो बनाई थी तो लोगों से सुना भी था, लोगों ने उन्हें बहुत ट्रोल किया था। आहिस्ता आहिस्ता बड़ा टाइम लगा लाइन में आने के लिए, सही होने के लिए। बाकी ये बार बार यही कहती रही कि तुम फसादी हो, तुमने 2-2 शादियां की और मर्दों को बुरा बना देती हो और खुद अच्छी बन जाती हो। अब तीसरे की तलाश में हो, 2 एक्स कर दिए, तीसरे के चक्करों में, रिलैक्स के चक्करों में हो। तुम अब मेरा घर ख़राब करना चाहती हो, मेरे पे सवाल खड़े करती हो। बाकी जो है तुमने मुझे ये भी भड़काया था, ये भी कहा था कि फ़ारूक को छोड़ो, तुम सीधा सीधा मेरे पास आ जाओ, हम कराची में इकट्ठे रहेंगी, तो बच्चियां भी अपनी ले आओ। मैं बता नहीं सकती मेरे हस्बैंड क्या थे क्या नहीं थे, भाई उनके बारे में मशहूर है कि वो पीते पिलाते हैं, ये उनके बारे में मशहूर है, जो कि इनके रिश्तेदारों ने ही बताया था कि भाई ये जो है पीने पिलाने वाली बातें जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हुई हैं उसके बारे में। अच्छा, यहाँ पे एक बंदी कहती है इतनी एक्सीडेंट्स से चोट खाने के बाद भी ज़बान काबू में नहीं रही। यही तो बात है ना, यही तो बात है कि इनको ना अब खामोश हो जाना चाहिए था, बजाय इसके अगर हवाला देना है, मतलब बातें करनी भी है। असल में वो बीना जो है वो इसको रिएक्शन दे रही है कि तूने मेरी माँ के साथ ये किया, तूने मेरी बहन के साथ ये किया। वो बेशक चिढ़ा रही है या वाकई वो सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये फिर तैश में आके उसको जवाब देने के चक्करों में बहुत कुछ फिर रिवील भी कर जाती है और अपना गुस्सा भी निकाल जाती है और बहुत कुछ बातें कर जाती है। खैर, यहाँ पे अम्मा वालों ने इनसे शिकवा किया था कि मेरी आंखों में जो है, जब मेरी रो रो के मेरी आंखें ख़राब हो गई, मेरी बेटी मुझे ले लेके फिरती रही, मेरा इलाज करवाती रही, हॉस्पिटल लेके जाती रही, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं कॉल किया, ना हाल चाल पूछा। मैं माँ हूँ, मैं बड़ी हूँ, सारी ज़िंदगी मैंने इन लोगों का साथ दिया है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे हूँ तो मेरे से सिवाय सितारा के किसी ने भी हाल तक ना पूछा। हालांकि मैंने बेटी बनाया हुआ था, मतलब इशारतन नजमा के कह रही थी, फिर बाद में नाम भी लिया कि मैंने बेटी बनाया हुआ था। अब पता चला अपनी ही बेटी अपनी होती है कि जो ख्याल रखती है, लेकिन इन्होंने नहीं पूछा। अब नजमा का क्या कहना है? नजमा कहती है कि वो तो अम्मा जो है वो जा रही थी, सफ़र में थी, आई थिंक उस टाइम जो है अम्मा की आंखों में कुछ चला गया था, हम सब देख रहे थे, अम्मा रो रही थी, लड़ाई बहुत शदीद किस्म की बढ़ चुकी थी, मसले ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, बिहाइंड द कैमरा क्या कुछ चल रहा था वो भी हमें जो है कुछ समझ आता था कि चीज़ें चल रही हैं अच्छी खासी। आज तो आपने खुद भी हवाला दे दिया है कि मेरे बाप ने मेरी सास पे, मतलब अम्मा पे ऐसी वीडियो बना डाली थी कि जो कि मैंने अभी तक अपलोड नहीं की, मैंने हटा दी थी, उससे मसले ज़्यादा ना हो जाएं। तो फिर यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। फिर आप कहती हैं नहीं, वो फिर घर भी अम्मा का ही है, अम्मा को ही मिलेगा। देखो, डबल बात करेंगे ना तो फिर कभी भी चीज़ें हल नहीं होंगी, मसले हल नहीं होंगे। डबल मीनिंग बात नहीं करते होते, खुल के बात करते हैं कि भाई मैंने जो है अम्मा की सपोर्ट की और मैंने अब्बा को रोका और मैंने कहा कि भाई ख़बरदार, अम्मा पे कोई बात नहीं आनी चाहिए, वो मेरी माँ भी है, सास भी है, मेरा घर है, मतलब इस तरह से बात करें। लेकिन हाँ, एक आध वीडियो ज़रूर बनाई थी जिसमें वो सोने की भी बातें कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं मैंने इसकी सैलरी नहीं खाई, वहाँ पे आप खड़ी हैं। आज भी आपने गोल मटोल सी बातें की हैं कि देखें जी, अम्मा ने हमेशा जब भी कमाया है वो अपनी गोल्ड शोल्ड बनाती रही है, चीज़ें बनाती रही है। आप आज भी बात को घुमा गई हैं, चीज़ों को इधर उधर जो है बातें की हैं। आपने मतलब इनकार किया है कि अम्मा की सैलरी घर पे नहीं लगी, लगी है नहीं लगी, उसके हक महर का घर है, उसे फिर भी मिलेगा। बेशक एक फूटी कौड़ी भी ना लगी हो, हालांकि लगे तो हैं, लेकिन बेशक ना भी लगे हो, फिर भी अम्मा का हक है, अम्मा को मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कहती है कि हमने अम्मा को कभी भी नहीं कहा कि आप काम करें। मैं हमेशा रोती रही हूँ कि अम्मा आप अपना ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें, बीमार पड़ जाएंगी। मेरा भाई अगर मेरे बाप को खाना खिला रहा है तो अम्मा जो है, अम्मा को हमने कहा था आप भी बैठ जाओ, आपको भी 2 टाइम की रोटी मिलेगी। अरे भाई, वो जो टैक्स हैं, अकामे हैं, वो जो चीज़ें हैं, वो हमने तो यहाँ तक सुना है कि घर का किराया भी वो लेते हैं इनसे।
अब का नहीं पता पापा से ले रहे हैं या नहीं ले रहे, अब का नहीं पता, लेकिन ये साल 1.5 साल पहले भी ये बातें चलती रही हैं कि वो इनसे किराया लेते हैं। तो अम्मा कब तक भरेंगी? एहसास होता है ना। उतना ज़्यादा वो दबा के भी रखते थे, हालांकि खर्चे भी ये खुद करते थे, उतना ज़्यादा वो दबा के भी रखते थे। अब्बा तो खुद एक वीडियो बना गया था, उसमें रो रहा था और कह रहा था कि मैं जब बीमार पड़ा था, बड़ा बेटा गुजर के चला गया, छोटा बेटा भी गुजर के चला गया, फिर सुमेरा फातिमा का बाप आया, वो मुझे ले गया, फिर मेरी दवाई ली। ये हमने उनकी वीडियो में सुना था। उन्होंने अपनी औलाद का हाल सुना दिया था नजमा। तो अम्मा बेचारी क्यों ना काम करती, इसलिए कर रही थी। और जो कि फिर आपने खुद भी बोला कि नहीं, वो कहती थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता दामाद से कहूँ कि मेरा खर्चा उठा। वो कमा के भी अपनी चीज़ों को तरसती थी। अम्मा ने खुद बताया है कि मैं अगर कोई अबाया या कोई चीज़ मुझे पसंद आ गई, मैंने हस्बैंड को कहा तो उसने दुकान से बाहर ले गया, उसने कहा कोई नहीं लेना। मैं तो इन चीज़ों के लिए भी तरसती रही। अभी सितारा गई है, अम्मा के पर्स को वो लगा हुआ था, वो कहती हैं क्या 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 कहते हैं यार, वो लेदर ख़राब हो गया था, बुर्का उनका ख़राब हुआ था, मुसलसल पहन पहन के। हम सूट भी मुसलसल पहनते हैं ना, वो भी घिस जाता है, फट जाता है। सितारा ने दोबारा से अबाए लेके दिए, पर्स लेके दिए। एहसास किया, सिर्फ झुमके देख के सारे रोने पिटने लग गए हैं। अगर अम्मा ने कुछ रखा भी हुआ है तो वो भाई माओ का एक रूल होता है, असूल होता है माओ का, कि वो सबको बांट के जाते हैं, सबको। लेकिन यहाँ पे एक झुमके देख लिए, उनके झुमके नज़र आ रहे हैं जो सितारा ने उसको अजाब खाने से निकाला और इतना पैसा लगाया, वो किसी को नज़र नहीं आ रहा है, किसी को भी नज़र नहीं आ रहा है। खैर एक और सिस्टर वो कहती है तुझको क्या करना है, उनकी अपनी मेहनत है। अम्मा ने दूसरों के घर पर काम करके अगर जेवर बनाया है तो तुझे कितना क्यों मिर्ची लगी जा रही है, क्या चाहती हो, सब कुछ उसको दे दे। सितारा भी उसको दे और उसकी अम्मा भी दे। लालची औरत इसके पास इतना है फिर भी ये लालच से भरी पड़ी है। मतलब वो कहती है, तू कहती है कि सितारा भी मुझे दे, अम्मा भी मुझे दे, फिर भी तुम जो हो लालच में मरी जा रही हो। अच्छा, फिर अब वो नजमा रिप्लाई करती है, मैंने अपना महल तैयार किया हुआ है, लोगों को लूट लूट कर। लूटना नहीं, आपके मुश्किल टाइम में कोई साथ दे देना, साथ खड़ा हो, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। खैर यहाँ पे ऊंच नीच होती है, हर घर में ऊंच नीच होती है, मसले मसाइल भी होते हैं। बड़े जो होते हैं वो जमा पूंजी कर करके औलाद के लिए छोड़ के जाते हैं। एक चीज़ हमें सीखने को मिली है भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा सीख मिली है। एक, अपने जानने वालों को चैनल नहीं बना के देने, बनाना भी चाहते, किसी को शौक़ भी है, उनको कहो जाओ भाई वहाँ से सर्च करो यूट्यूब से और वहाँ पे जाके अपना बनाओ और करो। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा नरम मिजाज बंदी हूँ, हो सकता है मैंने काफ़ी लोगों को अपने घर से जो जोड़ी जो जमा पूंजी जो होती है वो उठा के लोगों को दी हुई हो कि भाई आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपनी बेटी की शादी करा लें, आप अपना घर का गुजरान कर लें। लेकिन मैं इस मिजाज की हूँ, लेकिन जब मैंने ये हालात यूट्यूब वाले देखे हैं ना, वो मुझे समझ नहीं आया कि भाई अपने बराबर जो है खड़े लोगों को पहले उन पे रहमदिली करो, चैनल बना के दो, फिर अपनी जलालत के लिए तैयार हो जाओ, फिर अपनी जलालत करवाओ। सितारा को देख के हमने तो भाई बहुत कुछ सीख लिया है। इस बंदी ने चैनल बना के दिए, इनको क्या किया, फिर थंबनेल बनाने सिखाए, फिर खुद शाउट आउट दिया, अपनी तस्वीरें लगाने की इजाज़त दी, खुद वीडियोस में आती रही जाती रही। जैसे ही ये लोग सारे जितने भी हैं, वन टू ऑल, सब, इसमें कोई एक बंदा नहीं, सब की बात करूंगी, सब ने फिर सितारा को जलील किया। ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, अरे ये ऐसे हैं, अरे वो ऐसे हैं, सब की बातें सुनी उसने। दूसरा मैंने जो सबक हासिल किया है वो ये किया है कि पूरी सूरी छोड़ के जाओ दुनिया में। अपने बच्चों को छत ज़रूर दे दो, छत हर हाल में दे दो और कमाना सिखा दो, कमाने में लगे रहें। ये ना हो कि जो बना के दे गए वो बेचने में लगे रहें, नहीं,
कमाएं, पेट भरें अपना। पेट भरने के लिए कमाना तो पड़ेगा ना। छत के लिए चलो टेंशन नहीं देते, छत बना के दे जाओ, सिर ढकने के लिए वो ज़रूरी है। 2 चीज़ें मैंने सीखी हैं इन लोगों से, बाकी और भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो यहाँ पे जो है इसने रगड़ा लगाया है जनाब बीना को, और बाकी ये जो ससुर जो हैं उनके हवाले से भी जो बातें की हैं वो बहुत ज़्यादा नागवार गुजरी हैं, मुझे भी नहीं अच्छा लगा। उनको तो आप दरगुजरी कर जाती। ये आज जो आप लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, ये जो आज सुकून से बैठे हैं, आप लोगों को तो छतें भी मिली हैं ना, घर तो मिले हुए हैं ना, हमें तो वो भी नसीब नहीं हुए, लेकिन रब ने अता किया, अल्लाह ने दिया, हम उनकी आज भी रिस्पेक्ट करते हैं। सास ससुर को मैं हर हाल में उनका ख्याल रखती हूँ, हर हाल में, बीमारी में, खाने में, पीने में बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। बहू हूँ मैं, लेकिन मेरे पास जो होता है वो मैं अपने हस्बैंड के थ्रू से दिलवाती हूँ, खुद अपने हाथ से नहीं। मतलब उनको पता होता है, लेकिन उनका दिल खुश हो जाता है। यहाँ पे हस्बैंड को साइड पे रखती हैं आप और ख़ुद आगे आगे बढ़ के कर रही होती है, वो भी अगले बंदे को फिर तकलीफ़ देता है। आप तो आपके लिए इतना कुछ छोड़ के गए, ऊपर से आप फिर मशीनों वाली बात करी हैं, इसके वाली बात करी, दिल दुखता है। आपको ये अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे। बाकी आपने बीना को जवाब दें, जैसे भी जो भी करें, लेकिन सास और नंद को ना बख्श दें, छोड़ दें उनको उनके हाल पे। मुसलसल आप अब अपने आप को क्लियर नहीं कर सकती, आप सिर्फ अपने हवाले से बात करें। और बीना के हवाले से यही इन्होंने कहा कि तुम लोगों ने ही माँ को जलील किया था औलाद होके, और तुम लोगों ने सितारा को जितना जलील किया, आज उसके घर मतलब आज उसके साथ खड़े होने की कोशिश कर रही हो, आज तुम भड़काने की कोशिश कर रही हो। देखो कोई भी नहीं भड़कता, कोई भी नहीं भड़कता जब तक आप में कोई रत्ती बराबर या ज़्यादा कोई मसला ना हो। खैर आप तो खुल के सामने आ गई। सबसे ज़्यादा जो उन्हें दुख लगा वो यही लगा, आपका ही लगा कि आपने मिल के जो इनके साथ किया है वो उनको ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। ये हमारी बहू बेटी थी, हम तो इसको मान देते थे। देखो अगर आप कहती हो ना बीना बोलना चालना शुरू हो गई है, बोल चाल रही है ना, लेकिन उनके साथ वीडियोज़ में तो नहीं आती। जैसे आप धड़ल्ले से आती जाती थी, जैसे आपको वो वीडियोज़ में लेते थे, प्रोटोकॉल देते थे, वैसे इन लोगों को नसीब नहीं हो रहा। नदीम है, डीडी है, या बीना है, या नैना है, कट ऑफ हुआ हुआ है। बाकी वो बोलें, सलाम दुआ रखें, वो एक रिश्तेदारी है, वो इतना होता है, इस्लाम में भी है कि आप कता ताल्लुकी ना करें, लेकिन हेलो आए रखें। वो तो अम्मा की पेट की जाई है, अगर अम्मा उसे डांट देती है तो वो क्या आके यहाँ पे जलील करती है। 1-2 दफ़ा उनसे गलती हुई, वीडियोस बनाई, उन्होंने माफ़ी मांग ली, उसके बाद वो खड़े हैं अपनी वालदा के साथ और जवाब दे रहे हैं। उनको फिर सज़ा भी मिली, सज़ा यही मिली, आज तक वो वीडियोस में नहीं आते खुल खुला के, शर्मिंदा से हैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट करते हैं। आप खुल के सामने आ गई, डेली टोंट मारेंगी, डेली बात करेंगी, तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा इन चीज़ों को। खैर नाजरीन, अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।